हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा एमडी इन आयुर्वेदा। आज इस वीडियो में मैं आपसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसे बेबी ब्लूज भी कहा जाता है, ये डिलीवरी के तुरंत बाद होने वाला डिप्रेशन है। ये लगभग 80% महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन कई बार ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है या कई बार हम इसे डिप्रेशन के अलावा कोई और कारण समझ के उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो फीमेल्स माँ बन चुकी हैं या जो माँ बनने वाली है वो इस वीडियो से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगी, लेकिन मेल्स भी ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि ये उनके लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि उनकी वाइफ, उनकी बहन या फिर उनके कोई भी रिलेटिव्स उनके घर में पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सामना कर रहे हो, तो वो इसे जल्दी से पहचान पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स बताऊंगी, उसके कारण बताऊंगी और उसके साथ ही कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज और कुछ जनरल रेमेडीज बताऊंगी जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन को दूर करने में सहायक होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो अब बात करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स की। इसमें सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सिम्टम्स हैं बार बार रोना आना, अकेले रहने का मन होना, भूख न लगना, नींद न आना, किसी काम में मन न लगना, इवन अपने बेबी से अपना कनेक्शन लूज कर देना, लोगों से अपना कनेक्शन लूज कर देना, अपने रिलेटिव से, अपने लाइफ पार्टनर से भी अपना कनेक्शन, जो आप एक कनेक्शन फील करते हैं वो सब लूज हो जाता है इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। और जो महिला होती है, जो लेडी होती है, वो ये समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें इसे पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही जो मेरा डिप्रेशन वाला वीडियो है उसमें मैंने जो सिम्टम्स बताए थे डिप्रेशन के, वो भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही इमोशनल चेंजेस की बात करें तो जो 9 महीने के टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एक मदर को, एक माँ को अटेंशन और केयर मिलती है, वो अचानक से बेबी की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। एक नन्हे मेहमान के स्वागत के लिए सब तैयार रहते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन वो फीमेल को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि सारा अटेंशन अब बच्चे की तरफ जा रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि हमें माँ और बच्चे दोनों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि वो फीमेल तो अभी ज़्यादा स्ट्रेस्ड कंडीशन में है, तो उसके तरफ भी हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जितना भी कमज़ोरी आई है या जितना भी पेन है, उसके लिए आप न्यूट्रिशनल डाइट दें। पहले तो बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड से युक्त खाद्य पदार्थ, जो फूड आइटम्स हैं, उन्हें दें, क्योंकि वो एक सेरोटोनिन नामक केमिकल रिलीज करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग फूड आइटम्स, जो कि हमें खुश रखता है। तो हमें डाइट में इसे फॉलो करना है, न्यूट्रिशनल फूड देना है। इसके साथ ही जब टाँके, नॉर्मल डिलीवरी में भी जब एपिजोटोमी वाले टाँके हैं और सी सेक्शन में भी जो टाँके हैं वो अच्छी तरीके से हील हो जाएं, घाव अच्छी तरीके से भर जाएं, उसके बाद दशमूलारिष्ट का सेवन करने के लिए बोलना चाहिए। तो जितने भी वात प्रकोप है, जिसके कारण आयुर्वेद में बोला है कि मानसिक दोष उत्पन्न होते हैं, जो रज और तम नामक मानसिक दोष हैं वो बिगड़ जाते हैं वात दोष के कारण। तो जब दशमूलारिष्ट का सेवन करते हैं तो वो एक वातनाशक दवा है, तो इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है, तो इसे जरूर फॉलो करना है। तीसरा कारण है इनसिक्योरिटी। एक फुल टाइम जो प्रोफेशनल लेडी है, उससे इनसिक्योरिटी होने लगती है कि वो बेबी को अच्छे तरीके से संभाल पाएगी या नहीं। और ये सिर्फ प्रोफेशनल लेडीज के साथ नहीं है, ये हाउसवाइफ्स के साथ भी है कि उसे कहीं ना कहीं, और खासकर जब वो पहली बार माँ बनती है, तो उसे कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि वो बेबी को संभाल पाएगी कि नहीं, और उसके बाद उसकी अच्छे तरीके से केयर कर पाएगी कि नहीं, उसकी परवरिश अच्छे से कर पाएगी कि नहीं। और ये सारे डाउट जो है वो डिप्रेसिव फीलिंग्स को जो है प्रोवोक करते हैं कि वो डिप्रेस्ड फील करने लगती है। तो इन सब बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए, जो कि उसमें एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है, वो कनेक्टेड नहीं महसूस कर रही है। तो हमें इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना सपोर्ट उस न्यू मॉम को दे सकें। ऐसे तो
पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ मेन कारणों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हार्मोनल चेंजेस। जब एक फीमेल प्रेगनेंसी की अवस्था में होती है तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत हाई लेवल पे होते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद ये ड्रॉप हो जाते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल में थे, वो सडनली एकदम नीचे आ जाते हैं, जिससे कि डिप्रेसिव थॉट्स फीमेल को आने लगते हैं। और ये चेंजेस एकदम तुरंत डिलीवरी के बाद ऑब्जर्व नहीं होते हैं, इसमें 2 या 3 दिन का टाइम लगता है, इसलिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी तभी विजिबल होता है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ये करना है कि आयुर्वेद में शतावरी कल्प या शतावरी ग्रैन्यूल्स आते हैं, उसे आप, जो महिला है जिसकी अभी डिलीवरी हुई है, उसे मिल्क के साथ आप 2-2 चम्मच दे सकते हैं। हाँ, पर इस बात का ध्यान रखिए कि वो डायबिटिक ना हो, क्योंकि शतावरी ग्रैन्यूल्स में शुगर कोटिंग होती है, क्योंकि वो बाय नेचर कड़वा होता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि यदि फीमेल डायबिटिक है तो शतावरी के टैबलेट या शतावरी के चूर्ण यूज कर सकते हैं। शतावरी एक नेचुरल हार्मोन रेगुलेटर है, तो वो इस अवस्था में भी बहुत हेल्पफुल होता है। सेकेंड रीजन है फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एक फीमेल में बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं, जैसा कि एक 12 to 18 kg उसे पुट ऑन करना होता है, एक एवरेज विंडो होता है, ताकि वो एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सके। एक लगभग आप अंदाजे से मान सकते हैं कि 13 से 14 किलो इसमें। और वो फीमेल इस वेट को जल्दी जल्दी और आसानी से बहुत खुशी के साथ पुट ऑन कर लेती है, क्योंकि उसे एक हेल्दी बेबी डिलीवर करना होता है। और उसे, उसके मन में ये बात रहती है कि हो सकता है डिलीवरी के बाद एकदम से वो स्लिम ट्रिम हो जाए, बट ऐसे नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं तो उसे टाइम लगता है। डिलीवरी के बाद जब वेट में कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं तो ये डिप्रेसिव थॉट्स लाते हैं, उसे लगता है कि अब वो इतना सारा वेट किस तरीके से कम कर पाएगी। इसके साथ ही नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी हो, यानी कि सी सेक्शन हो, दोनों में ही बॉडी एक बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो प्रोलॉन्ग लेबर रहता है नॉर्मल डिलीवरी में, उससे भी बॉडी में पेन होता है। और सिजेरियन सेक्शन की तो बात ही क्या करनी है, उसमें तो सभी को पता है कि कितना पेनफुल होता है। तो वो पेन की कंडीशन ऑलरेडी बॉडी में बनी हुई होती है, वीकनेस होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। इन सब वजह से भी फीमेल जो है वो एक डिप्रेस्ड फील करती है, क्योंकि उसके डेली रूटीन में भी बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं इन सब के कारण। एक नॉर्मल डिलीवरी को रिकवरी में लगभग 45 डेज लगते हैं, वहीं पर एक सिजेरियन डिलीवरी को पूरी तरीके से हील होने में उस फीमेल को लगभग 2.5 महीने का टाइम लग ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए प्रेरित करती हैं। आजकल ऐसा कहा जाता है कि सिजेरियन डिलीवरी में मसाज नहीं करवानी चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि दोनों ही तरीके की डिलीवरीज के बाद, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, उसके बाद मसाज आयुर्वेदिक वातनाशक तेल जैसे महानारायण एक्सेट्रा से जरूर मसाज करानी चाहिए। सी सेक्शन में आप ये कर सकते हैं कि सी सेक्शन के 6 से 7 दिनों बाद आप फीमेल को एक चेयर पे बिठा सकते हैं और उसके हाथ पैरों की हल्के हाथों से मसाज करा सकते हैं, उसका बैक मसाज करवा सकते हैं और हेड मसाज दे सकते हैं वातनाशक तेल से। ये बहुत ही ज़्यादा सूदिंग होता है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा पोस्टपार्टम डिप्रेशन के केस में। तो अब बात करते हैं चौथे कारण की, जो है सामाजिक कारण। जब एक फीमेल माँ बनने वाली होती है तो कई तरीके के सामाजिक प्रेशर उस पर होते हैं। एक तो बेटा होने की, दूसरा कि उसे हमेशा अच्छा ही दिखना है, चाहे वो प्रेगनेंसी की अवस्था हो चाहे वो पोस्ट डिलीवरी की अवस्था हो। लेकिन ऐसा क्यों है, मैं आज आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि फीमेल्स के लिए ये बाउंडेशन क्यों हैं, क्यों उसे हमेशा अच्छा दिखना चाहिए? क्या हमें अच्छा दिखना ही हम लाइफ का एक टारगेट है? अगर वो अच्छी नहीं दिखेगी तो क्या आपकी वो बहू या आपके जो भी उससे रिलेशन है वो खराब हो जाएंगे? तो ये सब बिल्कुल आप ना उसके ऊपर थोपें, इस तरीके की सोच ना रखें कि वो हमेशा अच्छी दिखे या उसे बेटा ही होना चाहिए। ये सब मिथ है, बेटा और बेटी दोनों ही बराबर है और माँ के लिए वो सिर्फ एक बच्चा होता है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो उसके मन में आप बिल्कुल ना डालें।
एंड फॉर द लेडीज जो माँ बन चुकी हैं या माँ बनने वाली हैं, उन्हें मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब आपके लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे कि आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए। डिलीवरी के बाद 1 घंटे का मिनिमम टाइम आप खुद को ज़रूर दीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को आप इस बात के लिए बोलिए कि आपको टाइम चाहिए यदि वो नहीं समझ पाते हैं। इसके साथ ही ये सोचना छोड़ दीजिए कि सारा बच्चे का बर्डन आपके ऊपर ही है। जैसे कि एक होता है जनरल थिंकिंग कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपने उसे संभाला और डिलीवरी के बाद भी आप ही उसे संभाल रही, तो ऐसा सोचना छोड़ दीजिए। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो जस्ट आस्क फॉर इट। आप अपने फैमिली मेम्बर से, अपने हस्बैंड से उस हेल्प के लिए ज़रूर बात करिए। अगर रात में आपकी नींद नहीं होती है या बीच बीच में बच्चा ज़्यादा परेशान करता है, तो फीडिंग कराने के बाद आप उसे किसी को भी दे सकती हैं थोड़ी देर के लिए और प्रॉपर रेस्ट ले सकती हैं। प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है, प्रॉपर नींद का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही यदि लैक्टेटिंग मदर आप हैं तो जो मैंने शतावरी कल्प या शतावरी ग्रैन्यूल्स की बात करी है उसे ज़रूर लीजिए, वो लैक्टेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसके साथ ही जो आपके सिटी, आपके सोसाइटी में या आपके फैमिली में भी कोई न्यू मॉम क्लब होगा या न्यू मॉम कोई भी सोशल मीडिया पे कोई ग्रुप होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उस पे जो मदर्स होती हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप अकेली नहीं हैं और इस तरीके की परेशानी हर माँ को होती है। तो ये सारी चीज़ें आप सोचना छोड़ दीजिए, काफ़ी पॉजिटिव रहिए और वेट लॉस को भी अपना टारगेट मत बनाइए। 1 से 1.5 साल के अंदर आप प्रॉपर अपने शेप में आ जाएंगी, ये मेरा आपसे वादा है, यदि आप सही से केयर करें। जब आपके टाँके हील हो जाएं, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के केस में है, जैसा मैंने बताया आफ्टर 45 डेज, और सिजेरियन डिलीवरी में 2.5 मंथ में, तो आप हल्की वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी में 6 महीने तक आप कोई हार्श और हैवी एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, लेकिन आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं जब आप पूरी तरीके से अच्छा महसूस करें तब। इसके साथ ही मेडिटेशन आप करिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा रखती हैं तो उसके लिए भी टाइम दीजिए। अपनी केयर के लिए अपना जो आपका पार्लर रूटीन है, चाहे उसे भी आप फॉलो करिए। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पैम्पर करेंगी और जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है उससे आपको बाहर निकलने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और फिर आपका जो न्यू बॉर्न बेबी है वो तो आपके लिए है ही, तो इसलिए आप सारी टेंशन छोड़ दीजिए और इसे दूर करने के लिए आप फॉलो कीजिए जो भी बातें मैंने बताई है। डिलीवरी के एकदम तुरंत बाद वेट लॉस को अपना मिशन नहीं बनाएं। यदि आप प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज बाद में, रिकवरी के बाद फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आप शेप में आ जाएंगे। तो इस बात की टेंशन आप छोड़ दीजिए। बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं जो कि इसके लिए हेल्पफुल रहते हैं, उसके लिए आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं। यूट्रस को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है डिलीवरी के बाद। बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसे हैं जो आपको इसके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इसके साथ ही यदि डिलीवरी के बाद आपको कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बैक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, कंटिन्यू कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, फीवरिश आप फील कर रही हैं, तो इसके लिए आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे ईमेल आईडी पर मुझे मेल करिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो कि आपको पोस्टपार्टम केयर में, यानी कि जिसे हम आयुर्वेद में सूती का परिचर्या कहते हैं, उसकी केयर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।